हेलो डियर स्टूडेंट्स। तो लास्ट लेक्चर में सेंट्रल डोग्मा जो हम लोगों ने स्टार्ट किया था उसमें से हम लोगों ने ट्रांसक्रिप्शन डिस्कस किया है। क्या डिस्कस किया? ट्रांसक्रिप्शन, दैट इज सिंथेसिस ऑफ आरएनए फ्रॉम डीएनए। तो चलो दोस्तों, आरएनए तो बन गया था हमारा। ओके, अब हम लोगों को क्या डिस्कस करना है? ट्रांसलेशन। क्या डिस्कस करना है दोस्तों? ट्रांसलेशन। बहुत अच्छे से ध्यान दो, आपके बुक में बहुत शॉर्टकट दिया हुआ है, मैं आपको इन डिटेल बता रहा हूं। ओके, तो पूरा प्रोसेस मतलब समझ में तो आ जाएगा, लेकिन आपको ऐसे लगेगा अरे यार टेक्स्ट बुक में तो 4 ही लाइन दिया हुआ है, इधर तो बहुत बड़ा सर ने बताया। तो आपके सिलेबस में उतना नहीं है, लेकिन समझना बहुत जरूरी है। वो जो बुक में आपके 8-10 लाइन जो भी दिया हुआ है ना, तो उसको समझने के लिए ये कंसेप्ट समझना बहुत जरूरी है। ओके, सो ट्रांसलेशन। ट्रांसलेशन क्या होता है दोस्तों? सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन, सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन्स फ्रॉम आरएनए, सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन्स फ्रॉम आरएनए। आरएनए से हम लोगों को अब प्रोटीन बनाना है। तो चलो, ये है हमारा आरएनए। हम लोग डायग्राम ये साइड निकालते हैं। दिस इज आवर आरएनए। आरएनए कौन सी डायरेक्शन में पड़ता है दोस्तों? 5 प्राइम टू 3 प्राइम डायरेक्शन में। अब आप लोगों ने लास्ट लेक्चर में भी ऑब्जर्व किया होगा कि मैंने 3-3 के ग्रुप लिखे थे। ओके, क्या लिखे थे? 3-3 के ग्रुप लिखे थे। तो ये 3 के जो ग्रुप होते हैं ना दोस्तों, इसको हम लोग बोलते हैं कोडॉन। क्या बोलते हैं? कोडॉन। A group of 3 nucleotide is called as codon. तो AUG, GUG, GGG, GCG, UAA। तो चलो, ये है हमारा एक आरएनए। एक एग्जांपल लिया है हम लोगों ने। ओके, हमेशा शुरुआत AUG से होती है, तो इसको हम लोग बोलते हैं स्टार्ट कोडॉन। AUG क्या होता है दोस्तों? स्टार्ट कोडॉन। प्रोटीन सिंथेसिस की ये श्री गणेश है। ओके, मतलब इनके सिवा शुरुआत हो ही नहीं सकती। कोई भी किसी में भी, बैक्टीरिया, फंगाई, प्लांटे, एनिमल, या किसी भी एनिमल में, किसी भी प्लांट में अगर आप जाते हो तो पहला कोडॉन हमेशा कौन सा होता है? AUG। इसको हम लोग बोलते हैं स्टार्ट कोडॉन। प्रोटीन सिंथेसिस यहां से स्टार्ट होने वाला है। जो लास्ट में होता है उसको हम लोग बोलते हैं स्टॉप कोडॉन। तो वो कौन से, वो मैं आपको बताऊंगा आगे। तो सबसे पहला स्टेप दोस्तों, सबसे पहला स्टेप क्या होता है? सिंथेसिस ऑफ अमाइनो एसिड, टीआरएनए। इतना इन डिटेल आपको नहीं है। अब दोस्तों, यहां पे क्या प्रेजेंट है? आरएनए प्रेजेंट है। आरएनए पे 3-3 राइबोन्यूक्लियोटाइड का ग्रुप है, जिसको मैंने बोला है कोडॉन। एक्चुअली ऐसे अलग अलग ग्रुप नहीं प्रेजेंट होते, वो तो सीक्वेंस क्लियर है सीधा सीधा। हम लोगों ने क्या देखा कि यार 3 से 1 अमाइनो एसिड मिलता है, इसलिए हम लोगों ने उसको कोडॉन बोला और ऐसे लिखा है अलग अलग से। ओके, तो प्रोटीन किससे बनते हैं? अमाइनो एसिड से। प्रोटीन किससे बनते हैं? अमाइनो एसिड। मतलब प्रोटीन क्या है? इट इज द चेन ऑफ अमाइनो एसिड। जैसे डीएनए या आरएनए चेन ऑफ न्यूक्लियोटाइड है। किसकी चेन है? न्यूक्लियोटाइड की। वैसे प्रोटीन किसकी चेन है? अमाइनो एसिड की। किसकी चेन है? अमाइनो एसिड। तो इससे प्रोटीन बन रहा है, इसका मतलब अमाइनो एसिड का चेन बन रहा है। तो अमाइनो एसिड का चेन बनाना है तो अमाइनो एसिड चाहिए। क्या चाहिए? अमाइनो एसिड चाहिए। और ये अमाइनो एसिड यहां पे जो ट्रांसफर करता है टीआरएनए, which transfers amino acid at the site of protein synthesis। प्रोटीन सिंथेसिस की जो साइट है वहां पे जो अमाइनो एसिड लेके आता है उसका नाम है टीआरएनए। क्या है उसका नाम? टीआरएनए। तो ये जो टीआरएनए पे अमाइनो एसिड बाइंड होने की प्रोसेस नॉर्मली हमारे साइटोप्लाज्म में जो होती है, उस प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं सिंथेसिस ऑफ अमाइनो एसिड टीआरएनए। अब देखो दोस्तों, हम लोग अभी बहुत बार सुनते हैं ना कि हम लोगों ने प्रोटीन रिच फूड खाना चाहिए।
क्या खाना चाहिए? प्रोटीन रिच फूड खाना चाहिए। क्यों? उसका एक रीजन तो अब आपको मालूम है कि हमारे सेल्स में सारे फंक्शन करने वाला कौन है? प्रोटीन है। तो प्रोटीन ज्यादा चाहिए बॉडी में। ओके, अब क्या मैंने प्लांट के प्रोटीन अगर खा लिए या एनिमल ओरिजिन का जैसे मीट हो, चिकन वगैरह, ये अगर मैंने खा लिया तो क्या डायरेक्टली उनके प्रोटीन जाके मेरे शरीर में काम करते हैं? नहीं। हम लोग जो भी खाना खाते हैं वो हमारे इंटेस्टाइन में जाता है, वहां पे उसको ब्रेक किया जाता है छोटे छोटे यूनिट्स में। अमाइनो एसिड तो जो बैक्टीरिया में है वही पूरी दुनिया में, सारे लिविंग वर्ल्ड में सेम अमाइनो एसिड है, दैट इज 20। ओके, तो हम लोग जो भी खाना खाते हैं वो प्रोटीन को हम लोग डिग्रेड करते हैं और उसके अमाइनो एसिड अलग से निकालते हैं, और ये अमाइनो एसिड हमारे सेल्स को जाते हैं। वो अमाइनो एसिड सेल्स में किसके पास जाते हैं? टीआरएनए के पास जाते हैं, और ये टीआरएनए उस अमाइनो एसिड को लेके प्रोटीन सिंथेसिस की जगह पे आता है। समझ में आ रहा है आपको? हम लोगों ने जो खाना खाया वो इंटेस्टाइन में गया, वहां पे जो भी प्रोटीन हमारे इंटेस्टाइन में गया उसको डिग्रेड किया, चॉपिंग किया, सारे अमाइनो एसिड अलग कर दिए। वो अमाइनो एसिड आ गए ब्लड में, ब्लड ने वो दिए सेल्स को, सेल्स ने वो अमाइनो एसिड किस पे जाके बाइंड कर दिए? टीआरएनए पे, क्योंकि डायरेक्ट अमाइनो एसिड यहां पे जाके कुछ काम का नहीं है। ओके, तो उसको कौन लेके जाता है? टीआरएनए। ओके, तो ये जो पहला प्रोसेस होता है कि टीआरएनए पे अमाइनो एसिड बाइंड होना चाहिए, उसको हम लोग बोलते हैं सिंथेसिस ऑफ अमाइनो एसिड टीआरएनए। नेक्स्ट, इनिशिएशन। क्या है अब दोस्तों? इनिशिएशन यानी शुरुआत। अब शुरुआत के कुछ स्टेप्स है। पहला स्टेप, बाइंडिंग ऑफ स्मॉल सब यूनिट ऑफ राइबोसोम। इसको हम लोग ऐसा लिखते हैं, बाइंडिंग ऑफ स्मॉल सब यूनिट ऑफ राइबोसोम। देखो दोस्तों, प्रोटीन सिंथेसिस का काम हमारे सेल्स में एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में होता है। कहां पे होता है? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ओके, जैसे आप लोगों ने सेल का स्ट्रक्चर देखा होगा, मैं एक यहाँ पे रफ स्ट्रक्चर बताता हूं आपको। ऐसी सेल है तो यहाँ पे न्यूक्लियस होता है और न्यूक्लियस के बाजू में ये ऐसे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होते हैं और इस पे ऐसे छोटे छोटे डॉट्स होते हैं, इसलिए हम लोग इसको रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बोलते हैं। तो प्रोटीन सिंथेसिस का काम यहाँ पे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में हो रहा है। कौन से एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में? जिसके पास राइबोसोम्स है। जिनके पास क्या है? राइबोसोम्स है। यानी प्रोटीन सिंथेसिस का काम कौन करते हैं? राइबोसोम करते हैं। कौन करते हैं दोस्तों? राइबोसोम। तो सबसे पहला स्टेप यहां पे क्या हुआ है दोस्तों? स्मॉल सब यूनिट ऑफ राइबोसोम आके बाइंड हो गया। समझ में आ गया? दूसरा स्टेप, बाइंडिंग ऑफ अमाइनो एसिड टीआरएनए। दूसरा स्टेप क्या है? यहां पे एक ऐसा टीआरएनए आएगा दोस्तों जो अमाइनो एसिड लेके आएगा। ओके, ये यहां पे मैंने लिखा ए इज फॉर अमाइनो एसिड। और यही टीआरएनए यहां पे क्यों आया? ओके, यही टीआरएनए वहां पे क्यों आया? क्योंकि उसके पास होता है एंटीकोडॉन। क्या होता है दोस्तों? एंटीकोडॉन, यानी आरएनए पे जो कोडॉन है उसका कॉम्प्लीमेंट्री। आरएनए पे जो कोडॉन है उसका कॉम्प्लीमेंट्री क्या आएगा यहां पे? यूएसी। तो ये आके वहां पे जाके बाइंड हो गया। ओके, नेक्स्ट स्टेप, बाइंडिंग ऑफ लार्ज सब यूनिट ऑफ राइबोसोम। क्या बाइंड होने वाला है अभी यहां पे? लार्ज सब यूनिट ऑफ राइबोसोम।
ओके, सो दिस इज लार्ज सब यूनिट ऑफ राइबोसोम, दिस इज स्मॉल सब यूनिट ऑफ राइबोसोम। अब दोस्तों ये हो गया आपका ट्रांसलेशनल कॉम्प्लेक्स, प्रोटीन सिंथेसिस का कॉम्प्लेक्स, राइबोसोम का कॉम्प्लेक्स। क्या हुआ पहले स्टेप में? बाइंडिंग ऑफ स्मॉल सब यूनिट ऑफ राइबोसोम। दूसरे स्टेप में अमाइनो एसिड टीआरएनए आ गया। तीसरे स्टेप में लार्ज सब यूनिट ऑफ राइबोसोम आ गया। इसको हम लोग बोलते हैं ट्रांसलेशनल कॉम्प्लेक्स। क्या बोलते हैं दोस्तों? ट्रांसलेशनल कॉम्प्लेक्स। ओके, अब दूसरी स्टेप क्या है, मतलब इसके बाद की इलोंगेशन। क्या है दोस्तों? इलोंगेशन। अब एक चीज अच्छे से याद रखो, हमारा ये जो ट्रांसलेशनल कॉम्प्लेक्स है, राइबोसोमल कॉम्प्लेक्स है, इसके पास 3 साइट होती है। कितनी साइट है? 3, ए पी ई। ए इज फॉर एंट्री ऑफ न्यू अमाइनो एसिड टीआरएनए। क्या होगा? नया अमाइनो एसिड आने के लिए जो जगह होती है उसको हम लोग बोलते हैं ए साइट। ओके, P is for peptidyl transferase। ये यहां पे होने वाला है। ओके, एंड E is for exit of empty tRNA। ये यहां से, तो कितने साइट है? 3, A P E, 3 डोर्स है दोस्तों इसको। ओके, अब क्या क्या होता है देखो, एंट्री ऑफ न्यू अमाइनो एसिड टीआरएनए। अब यहां पे एक ऐसा टीआरएनए आएगा जिसके पास इसका एंटीकोडॉन है, यानी जीयूजी का कॉम्प्लीमेंट्री है। ओके, तो चलो ये आ गया यहां पे अमाइनो एसिड 2 लिखता हूं मैं, ये दूसरा अमाइनो एसिड लेके आ गया। और एंटीकोडॉन क्या है उसके पास? सी ए सी, राइट। अब क्या होता है? So from A site, new amino acid tRNA enters. Now at P site, P पे एक प्रोटीन है, एक एंजाइम है जिसका नाम है पेप्टिडिल ट्रांसफरेज। वो क्या करता है दोस्तों? जैसे ये आ गया, ये अमाइनो एसिड को उठा के वो इसके साथ बॉन्ड फॉर्म करने को लगाता है। तो पहले अमाइनो एसिड ने दूसरे के साथ बॉन्ड फॉर्म कर लिया, यानी पहला अमाइनो एसिड ये टीआरएनए को छोड़ के इसके पास चला गया। तो क्या हुआ? ये टीआरएनए खाली हो गया, एम्प्टी हो गया, ये ई साइड से बाहर चला जाएगा। तो अब क्या हुआ? ऐसा टीआरएनए है जिसके पास 2 अमाइनो एसिड है, अमाइनो एसिड 1 एंड 2। समझ में आ रहा है आपको? राइट। अब नेक्स्ट प्रोसेस है दोस्तों ट्रांसलोकेशन। क्या है दोस्तों? ट्रांसलोकेशन। इसको हम लोग बोलते हैं मूवमेंट ऑफ राइबोसोमल कॉम्प्लेक्स। मूवमेंट ऑफ राइबोसोमल कॉम्प्लेक्स, मूवमेंट ऑफ राइबोसोमल कॉम्प्लेक्स ऑन mRNA in 5 prime to 3 prime direction। ओके, तो 5 प्राइम से 3 प्राइम की तरफ ये जो राइबोसोमल कॉम्प्लेक्स की मूवमेंट होगी उसको हम लोग बोलते हैं ट्रांसलोकेशन। अब ये यहां से क्या करेगा? एक कोडॉन आगे चला जाएगा। उसका डायग्राम ये देखो, हम लोगों को ऐसे दिखने वाला है दोस्तों। 5 प्राइम, 3 प्राइम, AUG, GUG, GGG, GCG, UAA, ये यहां से आगे जाने वाला है। ओके, तो ये डायग्राम हम लोग निकालने की कोशिश करते हैं। ये कुछ ऐसे दिखेगा। इसके पास 2 अमाइनो एसिड है दोस्तों, राइट। ये ऐसा स्ट्रक्चर है। अगेन ए साइड, पी साइड, ई साइड। क्या होगा? अब अगेन नया टीआरएनए आ जाएगा जिसके पास एंटीकोडॉन जीजीजी के लिए है। ओके, अमाइनो एसिड 3 CCC। समझ में आ रहा है? अब पेप्टिडिल ट्रांसफरेज ये दोनों अमाइनो एसिड को उठा के किसके साथ बॉन्ड फॉर्म करने को लगाएगा? AA3 के साथ।
तो AA1 यानी अमाइनो एसिड 1 2 3 एक साथ आ गए, ये एम्प्टी बाहर चला गया। समझ में आ रहा है? अब आपको कुछ अमाइनो एसिड के नाम दिए होंगे, तो 20 अमाइनो एसिड्स है। पहला जो था ये मिथियोनिन था, ये वैलिन था, ओके, ये ग्लाइसिन है। मैंने नाम नहीं लिखे, आपको कंफ्यूजन ना हो इसलिए। तो 3 अमाइनो एसिड एक साथ आ गए, एम्प्टी टीआरएनए बाहर चला गया। अगेन क्या होगा? ट्रांसलोकेशन, आगे की मूवमेंट, ओके। इसका डायग्राम हम लोगों को कुछ ऐसे दिखेगा दोस्तों, AUG, GUG, GGG, GCG, UAA, ओके। ये देखो, ये स्मॉल सब यूनिट है, ये लार्ज सब यूनिट है, इसके पास 3 अमाइनो एसिड है दोस्तों। अब यहां पे आ गया अगेन नया टीआरएनए अमाइनो एसिड 4th लेके। एंटीकोडॉन क्या है? CGC। पेप्टिडिल ट्रांसफरेज क्या करेगा? ये दोनों को कनेक्ट कर देगा, इसको बाहर ढकेल देगा। 4 अमाइनो एसिड एक साथ आ गए। कितने अमाइनो एसिड एक साथ आए? 4, ओके। तो ये जो प्रोसेस है, ये प्रोसेस चलता रहेगा, चलता रहेगा, राइट। थाउजेंड्स ऑफ कोडॉन्स एक आरएनए पे होते हैं, ओके। थाउजेंड्स ऑफ अमाइनो एसिड एक प्रोटीन में हो सकते हैं। एंड द लास्ट स्टेप इज टर्मिनेशन। लास्ट स्टेप क्या है दोस्तों? टर्मिनेशन। यह प्रोसेस कहां पे रुकेगी? ये प्रोसेस जहां पे भी, मतलब आरएनए पे ये प्रोसेस कंटिन्यू रहेगा, जहां पे भी स्टॉप कोडॉन आ गए। क्या आ गए? स्टॉप कोडॉन, ये प्रोसेस बंद हो गया। स्टॉप कोडॉन कौन से दोस्तों? UAA, UAG, UGA। इसमें से कोई भी एक अगर आता है, कौन से मैं इधर लिखता हूं, आपको दिखने चाहिए। यहां पे लिखता हूं मैं स्टॉप कोडॉन, UAA, UAG एंड UGA। ये तीनों में से कोई भी एक अगर इधर आता है, तो ये राइबोसोम सेपरेट हो जाएंगे, निकल जाएंगे, प्रोटीन सिंथेसिस बंद हो जाएगा। तो इनको हम लोग क्या बोलते हैं दोस्तों? स्टॉप कोडॉन। क्या बोलते हैं? स्टॉप कोडॉन। तो ये आ गया स्टॉप कोडॉन। तो ये प्रोसेस बंद हो जाएगी और हम लोगों को अमाइनो एसिड का ऐसा चेन मिल जाएगा। समझ में आ रहा है आपको? राइट। सो दिस इज प्रोटीन। अमाइनो एसिड का चेन मतलब क्या? अमाइनो एसिड के चेन को हम लोग बोलते हैं पॉलीपेप्टाइड चेन, क्योंकि इनमें पेप्टाइड बॉन्ड प्रेजेंट है। ये जो बॉन्ड होते हैं ना इनमें, इसको हम लोग पेप्टाइड बॉन्ड बोलते हैं। और पॉलीपेप्टाइड इज प्रोटीन। तो क्या बन गया हमारा? प्रोटीन बन गया दोस्तों। क्या बन गया? प्रोटीन। फिर से एक बार ये प्रोसेस को अच्छे से समझ लो। एक इंडियन ओरिजिन के साइंटिस्ट थे, हरगोविंद सिंह खुराना, ओके। इन्होंने ये कौन सा कोडॉन, कौन सा अमाइनो एसिड देता है, ये भी ढूंढ के निकाला है। कौन सा कोडॉन, कौन सा अमाइनो एसिड देता है, ये भी उन्होंने ढूंढ के निकाला है। यानी ये कोडॉन है, तो उसके लिए जो टीआरएनए आएगा उसके पास एंटी कोडॉन होगा, तो उसके हिसाब से उसके पास अमाइनो एसिड होता है। जैसे मैंने बोला AUG मिथियोनिन नाम का अमाइनो एसिड देगा, GUG ये वैलिन नाम का अमाइनो एसिड देगा, GGG ये ग्लाइसिन नाम का अमाइनो एसिड देगा। ऐसे जितने भी कोडॉन है सबका अमाइनो एसिड फिक्स है, ओके। मोर देन वन कोडॉन एक अमाइनो एसिड दे सकते हैं, जैसे GGG, ओके, GGU, GGC, GGA चारों एक ही अमाइनो एसिड देते हैं, दैट इज ग्लाइसिन। GUG, GUC, GUA, GUU वैलिन अमाइनो एसिड देते हैं। तो ये अलग बात है, ये आपको 11th-12th में आ जाएगा। तो उन्होंने ये कोडॉन कौन सा अमाइनो एसिड दिया था, ये देता है, ये बताया था। तो पहला प्रोसेस क्या होता है? सिंथेसिस ऑफ अमाइनो एसिड टीआरएनए। पहले तो हम लोगों को ये जो टीआरएनए आ रहे हैं ना ये प्रोसेस पे, उनका तो सिंथेसिस करना पड़ेगा ना। तो पहले टीआरएनए चाहिए हम लोगों को। और कौन से टीआरएनए चाहिए? जिनके पास अमाइनो एसिड है, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? अमाइनो एसिड
टी आरएनए बोलते हैं। क्या बोलते हैं उसको हम लोग? अमाइनो एसिड टी आरएनए बोलते हैं। ओके, नेक्स्ट प्रोसेस क्या है? इनिशिएशन। इसमें पहला प्रोसेस बाइंडिंग ऑफ स्मॉल सब यूनिट ऑफ राइबोसोम, दूसरा प्रोसेस बाइंडिंग ऑफ अमाइनो एसिड टी आरएनए, तीसरा प्रोसेस बाइंडिंग ऑफ लार्ज सब यूनिट ऑफ राइबोसोम। तो ये बन गया आपका राइबोसोमल कॉम्प्लेक्स, या उसको हम लोग बोलते हैं ट्रांसलेशनल कॉम्प्लेक्स। फिर उसके बाद होगा इलोंगेशन। इसके पास कितने साइट है? 3 साइट है। कौन से? ए, पी एंड ई। ए से नया अमाइनो एसिड टी आरएनए अमाइनो एसिड लेके आएगा, पी पे 2 अमाइनो एसिड में पेप्टाइड बॉन्ड बनेगा, और ई से खाली जो टी आरएनए है, एम्प्टी टी आरएनए, वो बाहर निकल जाएगा। तो ये प्रोसेस कंटिन्यू होता है दोस्तों, ये प्रोसेस कंटिन्यू होता है। तो ये मैंने आपको इन डिटेल व्हाट इज ट्रांसलेशन ये तो बता दिया। आपको क्या याद रखना है? हरगोविंद सिंह खुराना ने ये बताया था। ओके, यम आरएनए पे जो कोडॉन होते हैं उसके एंटी कोडॉन के हिसाब से, उसके कोडॉन के हिसाब से टीआरएनए अमाइनो एसिड ऐड करता है, अमाइनो एसिड की चेन बनती है जिसको हम लोग पॉलीपेप्टाइड चेन बोलते हैं। ओके, और ये पॉलीपेप्टाइड चेन बन गया हमारा प्रोटीन। आपको सिर्फ इतना ही याद रखना है। समझ में आ गया? तो ये हो गया दोस्तों ट्रांसलेशन। कौन से डायरेक्शन में हो रहा है? 5 प्राइम टू 3 प्राइम। स्टार्ट कोडॉन हमेशा क्या होता है? एयूजी। स्टॉप कोडॉन हमेशा क्या होते हैं? 3 है, तीनों में से कोई भी एक, यूएए, यूएजी, यूजीए। उंदीर आला आला, उंदीर आला गेला, उंदीर गेला आणि आला, यानी उंदीर को या तो लेके जाओ नहीं तो लेके आओ। ओके, तो आपके 3 स्टॉप कोडॉन बन जाएंगे, ये आपको अच्छे से याद रखना है। समझ में आ गया दोस्तों? तो ट्रांसलेशन बताया। ट्रांसलोकेशन, ट्रांसलोकेशन इज द वन प्रोसेस, इट इज द वन स्टेप इन ट्रांसलेशन। ट्रांसलोकेशन ये एक प्रोसेस है ट्रांसलेशन के बीच में। व्हाट इज ट्रांसलोकेशन? मूवमेंट ऑफ राइबोसोमल कॉम्प्लेक्स फ्रॉम वन कोडॉन टू नेक्स्ट कोडॉन। एक कोडॉन से नेक्स्ट कोडॉन पे जो मूवमेंट होने वाला है राइबोसोमल कॉम्प्लेक्स का, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? ट्रांसलोकेशन बोलते हैं। मूवमेंट ऑफ राइबोसोमल कॉम्प्लेक्स ऑन यम आरएनए इन 5 प्राइम टू 3 प्राइम डायरेक्शन, इसको हम लोग क्या बोलते हैं? ट्रांसलोकेशन बोलते हैं। समझ में आ रहा है आपको? नेक्स्ट अभी हम लोग बात करेंगे दोस्तों म्यूटेशन के बारे में। ओके, so what is mutation? It is sudden change in genetic material. It is sudden change in genetic material. और इसका इंपैक्ट क्या होता है? ओके, जैसे आपको मालूम है दोस्तों, ये डीएनए था। ओके, तो डीएनए, तो इस पे सीक्वेंस है टीएसी सी सी ए। ओके, ये 2 ही लिखते हैं अभी के लिए हम लोग। जैसे ये एक डीएनए है, ओके, ये डायरेक्शन है 3 to 5, 5 to 3 डीएनए। इस पे जो है इसको हम लोग बोलते हैं जेनेटिक कोड। डीएनए पे है तो जेनेटिक कोड, यम आरएनए पे है तो कोडॉन, और टीआरएनए पे है तो एंटी कोडॉन। ओके, अब देखो दोस्तों, इससे अगर नॉर्मली आरएनए अगर बनता है, ओके, इससे क्या बनेगा? आरएनए बन गया। ये आरएनए लिखते हैं हम लोग 5 प्राइम टू 3 प्राइम। टीएसी, टीएसी का क्या बनेगा? टी पेयर्स विथ ए पेयर्स विथ यू, सी पेयर्स विथ जी। ओके, अब सी पेयर्स विथ जी, सी पेयर्स विथ जी, ए पेयर्स विथ यू, राइट? अब ये बन गया हमारा यम आरएनए। अब इसका जब प्रोटीन बनेगा, ट्रांसलेशन, इसका जब प्रोटीन बनेगा तो क्या होगा दोस्तों? 2 अमाइनो एसिड एयूजी विल गिव मिथियोनिन,
और GGU देगा वैलिन, सॉरी ग्लाइसिन। ओके, अब अगर हम लोग ये C जो है, ओके, C के जगह पे अगर मैं यहां पे T लिखता हूं या A लिखता हूं, क्या लिखा मैंने? C की जगह पे A लिखा, यानी सिर्फ एक न्यूक्लियोटाइड का मैंने चेंज किया है। कितना? सिर्फ एक न्यूक्लियोटाइड C था, उसकी जगह पे मैंने क्या लिखा? A लिख दिया। तो अगर यहां पे A आ गया तो यहां पे क्या हो गया दोस्तों? मैं ये साइड लिखता हूं, ये तो सेम रहेगा AUG, लेकिन यहां पे क्या होगा? G। A है तो आ गया U, और अगेन A है तो आ गया U। सिर्फ एक न्यूक्लियोटाइड चेंज किया तो कोड में चेंज हुआ, तो कोडॉन में चेंज हुआ, कोडॉन में चेंज तो एंटी कोडॉन में चेंज, एंटी कोडॉन चेंज तो अमाइनो एसिड चेंज। तो अब यहां पे कौन सा अमाइनो एसिड आएगा दोस्तों? मिथियोनीन एंड वैलिन। कौन सा आ गया? वैलिन। पहले कौन सा था? ग्लाइसिन। अब कौन सा आया? वैलिन। एक चीज अच्छे से याद रखो दोस्तों, सैकड़ों या हजारों अमाइनो एसिड एक साथ आके, यानी प्रोटीन छोटे भी होते हैं बड़े भी होते हैं, कुछ अमाइनो एसिड से लेके कुछ हजार अमाइनो एसिड एक साथ आके प्रोटीन बनता है। और ये जो प्रोटीन होते हैं ये बहुत स्पेसिफिक होता है, जो काम दिया है ना वही काम करेंगे। ओके, लेकिन अगर जैसे ये एक प्रोटीन का स्ट्रक्चर है, ये जो प्रोटीन है ना इनका एक स्ट्रक्चर बनता है, जैसे ये एक प्रोटीन है और ये स्ट्रक्चर है, तो इसने क्या किया? उसके फंक्शन के लिए पेन पकड़ लिया। अब अगर ये अमाइनो एसिड ही अगर चेंज हो गया, ये अमाइनो एसिड अगर चेंज हो गया तो ये स्ट्रक्चर ऐसे बन गया। अब पेन रहेगा क्या वहां पे? नहीं। समझ में आ रहा है आपको? ओके, तो अगर एक सिंगल अमाइनो एसिड भी चेंज होता है, जैसे पहले ये स्ट्रक्चर था तो ये फिट बैठता था, ओके, अब ये स्ट्रक्चर है तो ये फिट नहीं बैठेगा। समझ में आ रहा है? तो सिंगल अमाइनो एसिड भी अगर चेंज होता है तो प्रोटीन काम करना बंद कर देता है या फिर कोई अलग ही काम करता है। समझ में आ रहा है? तो प्रोटीन तो बहुत जरूरी होते हैं। अगर मेन रिएक्शन करने वाला प्रोटीन में अगर ऐसा हो गया तो वो तो काम ही बंद हो गया। तो प्रोटीन में चेंज क्यों हुआ? क्योंकि आरएनए में चेंज हुआ था। और आरएनए में चेंज क्यों हुआ? क्योंकि डीएनए में चेंज हुआ था। एंड दैट चेंज इज कॉल्ड एज म्यूटेशन। उस चेंज को हम लोग क्या बोलते हैं दोस्तों? म्यूटेशन, सडन चेंज इन जेनेटिक मटेरियल। अगर हमारे, मैंने तो सिर्फ एक बेस की बात की है, मैंने सिर्फ एक न्यूक्लियोटाइड की बात की है दोस्तों। अगर ये कोडॉन निकल गया, एक अमाइनो एसिड ही कैंसिल हो गया, एडिशनल कोडॉन आ गया तो एडिशनल अमाइनो एसिड आ गया। समझ में आ रहा है आपको? ओके, कुछ भी हो सकता है, राइट? जैसे ये एक चेन है डीएनए की, TAC, CCG, GC, AATC, ऐसे हम लोग इसको पढ़ रहे हैं। सिर्फ एक न्यूक्लियोटाइड को आप लोग डिलीट कर दो। मैंने क्या किया? इस C को डिलीट कर दिया, C को डिलीट कर दिया। ओके, अगर इसको डिलीट करना है तो क्या सीक्वेंस बनेगा दोस्तों? TACC। अब ये तो चला गया, आगे के दो एक साथ आएंगे, CGG, CAATC, पूरा मीनिंग ही अलग हो गया। सॉरी, पूरा मीनिंग अलग हो गया। समझ में आ रहा है आपको? तो हमारे डीएनए में एक स्मॉल चेंज भी, हमारे डीएनए में एक स्मॉल चेंज भी बहुत बड़ा चेंज ला सकता है सेल्स में और ऑर्गेनिज्म में। इसको हम लोग बोलते हैं म्यूटेशन। लेकिन दोस्तों, हमारा नेचर बहुत होशियार है, हमारे डीएनए को उसने स्टेबल किया हुआ है। ओके, तो उसकी वजह से, ओके, आप लोगों ने कोविड के बारे में सुना, डबल म्यूटेशन। इसका मतलब क्या? चेंज हो रहा है, इसलिए इन्फेक्टिविटी बढ़ गई। समझ में आ रहा है ना? तो ऐसे नेचर में बहुत सारे म्यूटेशंस होते हैं, लेकिन हमारे में
हमारे में ज्यादा म्यूटेशंस नहीं होते, क्योंकि हमारा डीएनए खुद को अगेन अगेन चेक करते रहता है, और उसमें भी अगर गलती से कोई म्यूटेशन छूट गया तो अलग अलग डिसीजेस भी हो सकते हैं। ओके, कैंसर भी हो सकता है। ओके, तो ये हो गया म्यूटेशन के बारे में। तो दोस्तों, हम लोगों ने अब तक क्या क्या देखा? हिस्टोरिकल बैकग्राउंड, सेंट्रल डोग्मा जिसमें हम लोगों ने देखा ट्रांसक्रिप्शन, ट्रांसलेशन, ट्रांसलोकेशन एंड म्यूटेशन। ओके,